माध्यमिक परीक्षा 2022, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अति लघुतात्मक प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। उन क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। अति लघुतात्मक प्रश्न होंगे ये। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, बहुत छात्रों को पता भी नहीं होता कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि गिरमिटिया क्या होता है। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा गया। किन्हें? अनुबंधित मजदूरों को क्या कहा था? कहते हैं गिरमिटिया। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का। किनका? यूरोपीय संघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ध्यान से देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मतलब कौन सा वो रास्ता था जिससे प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? तो वो कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग। कौन सा था? रेशम मार्ग, जिसे अपन द सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? द सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? औद्योगिक क्रांति। छठा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। सातवां प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944 यानी 1944। आठवां क्वेश्चन है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। नवा प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतात्मक प्रश्न के दृष्टिकोण से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका अलेक्जेंड्रिया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन से शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। कौन था? अलेक्जेंड्रिया। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बिहार के क्षेत्र में भेजे जाते। 11वां क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का। 12वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अवस्था या अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका।
13वां प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो वो हुआ था 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी। 14वां क्वेश्चन है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? बढ़िया क्वेश्चन है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो ये है 35% हो गया था। कितना? 35%। 15वां क्वेश्चन है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। कौन सा? फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ध्यान से समझना, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। इसने पूरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बदल के रख दिया था, उथल पुथल कर दी थी, इधर उधर है ना। तो औद्योगिक क्रांति आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? हौसे मेला जो आपने पढ़ा होगा, हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद में। 18वां प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? अभी हमने देखा कि एशिया और यूरोप के जो व्यापारी थे वो एक दूसरे से व्यापार जो करते थे वो किस मार्ग के द्वारा, वो एक यहां से वहां जाते थे। एशिया वाला यूरोप में कैसे जाता था और यूरोप वाला एशिया कैसे जाता था? तो बीच में एक रूट होता था, एक मार्ग होता था, तो वो मार्ग का नाम हमने देखा था रेशम मार्ग। तो अभी क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? तो वो होती थी चीन से। कहां से होती थी? चीन से। 19वां प्रश्न है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। कहा? अमेरिका में। 20वां प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल हुआ था आपके आयरलैंड में। कहा? आयरलैंड में। इसमें क्या हुआ था कि आलू जो थे उनका अकाल हो गया था, खेती बाड़ी हो ही नहीं रही थी आलू की, तो आलू अकाल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन आपके पास है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन सा लॉ? कौन लॉ? कौन सा लॉ? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ब्रिटेन हो जाएगा। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट जरूर करना है मोटिवेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, नूडल्स किस मूल का था? क्या था? नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स जो था वो किस मूल का था? चीनी मूल का था, मतलब चीनी का रहने वाला। 23वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको चुनना है उद्योग। क्या चुनना है? उद्योग। 24वां प्रश्न है, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत से। यहाँ सॉरी, मेरे हिसाब से कपाल नहीं कपास होना चाहिए। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? तो भारत से करता था। ठीक है, कपाल मतलब तो वो खोपड़ी होती है, उसका थोड़ी ना आयात होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कपास। ठीक है। 25वां प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो 1885 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1885 में। 26वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। 27वां प्रश्न है, आर्थिक महामंदी से कौन
देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो वो था फ्रांस। फ्रांस जो था वो आर्थिक मंदी से बहुत कम प्रभावित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी हमारे 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, G3 की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 30 है, G3 की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। कब हुई? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944 में। ठीक है। 32वां है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 में। किस वर्ष हुई? 1957 में। 33वां प्रश्न है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का का। किसका? मक्का का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 से 40 गुना। कितना? 25 से 40 गुना। 35वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए थे? तो कहां से? उत्तर प्रदेश से लेके गए थे। याद है आपको? देखिए, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। 36वां है, पास्ता सिसिली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया इटली में? तो ये किनके द्वारा ले जाया गया था? अरबों द्वारा, है ना। 37वां प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। 38वां क्वेश्चन है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। 39वां क्वेश्चन है, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 40वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में भेजती थी अफीम। 41वां क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी बढ़ने लगी, ये प्रभाव पड़ा। 42वां है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर। क्या हो जाएगा? लाल सागर। 43वां क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डलिफ। क्या हो जाएगा? कार्डलिफ। 44वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसानों पर। किस पर पड़ा था? किसानों पर। 45वां क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप लेके आया? क्या लिख रखा है? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप लेकर गया था? मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। आगे बढ़े। 46वां क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की?
तो वो करी थी एफ डी रूजवेल्ट ने। किसने? एफ डी रूजवेल्ट ने। 47वां क्वेश्चन है, अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे? अफ्रीका से। कहां से लेके जाते थे? अफ्रीका से। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? मतलब ये जो शब्द है भूमंडलीकरण, ये किसने इन्वेंट किया था? तो ये किसने इन्वेंट किया था? जॉन विलियमसन ने। किसने किया था? जॉन विलियमसन। किसने किया था? जॉन विलियमसन। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली थी? तो ये सहायता मिली थी आपको भारत से सोने के निर्यात से, है ना? भारत के सोने से निर्यात से। आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था? गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था? जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। ठीक है। आज अपन ने क्या करा? 50 प्रश्न कंप्लीट करे, है ना? तो अपन ने एक बार क्या करा, समरी में देख लेते हैं। आज अपन ने समरी में देखते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 अति लघुतरात्मक प्रश्नों को कंप्लीट करा। ठीक है। आज के 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक याद होने चाहिए, या आपको एग्जाम में और अपने सामान्य जीवन में भी, अगर आप जीके क्वेश्चन में हो कि भांति मैंने बनाया, इसमें कुछ जीके क्वेश्चन भी जोड़े हैं मैंने, और जो बोर्ड परीक्षा है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी जोड़े हैं। तो ये आपको अपने सामान्य जीवन में भी लाभप्रद करेंगे, और अपने बोर्ड परीक्षा में तो आप इनको लगाकर आएंगे तो 100% आपको मिलेंगे ही। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।